हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं बायोमेट्रिक सिस्टम्स के बारे में। इनके एंटायर सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। आज हम फंडामेंटल से शुरू करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इसके अंदर डीप गहराई में आपको सिखाने वाला हूं ईच एंड एवरीथिंग बायोमेट्रिक के बारे में। ऑलराइट, सो इस एंटायर सेशन को आप पूरा एंड तक देखिए। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है मेरे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है, डिटेल में कवर किया जाता है, तो डेफिनेटली वीडियोस बड़े होते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिखा हुआ है। पहले आप समझते हैं हम बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। बायोमेट्रिक इज अ मेजरमेंट एंड अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पीपल, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे यूनिक पैटर्न्स है। आप देखोगे जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फिर उसके बाद में हैंड ज्योमेट्री हो गए, फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे वेन वगैरह हो गए, ठीक है, यानी कि ये जो पाम के अंदर जो वेन्स होते हैं ये भी हमारे यूनिक होते हैं, ठीक है। रेटिना हो गया, फेस हो गया, वॉइस हो गया जो मैं भी बोल रहा हूं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इनकी हम मेजरमेंट रखते हैं, ठीक है, इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये सारी मैट्रिक्स हमारे इसके अंदर स्टोर होती है, ऑलराइट, हमारे बायोमेट्रिक के अंदर। और ये देखोगे कहीं ना कहीं ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं ये मैच नहीं किए करते हमारे इंडिया में या तो हमारे पूरे वर्ल्ड में। अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये सारे जो पैटर्न्स है, कई बार फिंगरप्रिंट, वॉइस, फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे पैटर्न है जो यूनिक है। हर एक लोगों का डिफरेंस आता है वहां पर। तो कुछ होते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल पर यूज किए जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत लो प्रोफाइल पर यूज किए जाते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको बायोमेट्रिक के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें समझने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। वही चीजें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ पीपल, यूनिक फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो भी हमारे फिजिकल और यूनिक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है उनके सारे मेजरमेंट जो है हमारे इस बायोमेट्रिक के अंदर स्टोर होते हैं। द टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज्यादातर हम लोगों की यूनिक आइडेंटिटी रखने के लिए यूज करते हैं। ऑलराइट, उस या तो फिर हम जो है इसे यूज करते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए। आप देखोगे कहीं पर आप किसी बिल्डिंग में जाते हो, कहीं पर आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहां पर डोर बंद होता है, ठीक है, कोई भी इमीडिएट इवेंचुअली वहां पर नहीं जा सकता है। एक ऑथोराइज पर्सन ही आपको एग्जिट और एंट्री आपको दे पाता है, राइट। या तो फिर अगर आप वहां के ऑथोराइज पर्सन होंगे तो ही आप वहां पर जो है आपको एंट्री मिलेगा। तो वहां पर अलग अलग डिवाइसेस लगाई जाती है। वो सारे डिवाइसेस जो है वहां पर जैसे ही आप अपना थंब प्रिंट रखते हो, जैसे ही आप अपना फिंगर स्कैन करते हो, ऑटोमेटिकली गेट अपने आप ओपन हो जाता है। तो ये डेटाबेस में आपका एंट्री पहले से होता है, इसी वजह से आपको वहां पर एक्सेस मिल पाती है। तो ये जो एंटायर सिस्टम है हमें एक्सेस कंट्रोल के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इस सिस्टम्स को यूज करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। अ बायोमेट्रिक सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम दैट यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, यानी कि ये भी क्या है, हमारा एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो क्या काम में आता है, लोगों का इंफॉर्मेशन रखने के लिए यूनिक जितने भी, जैसे मान के चलो हम ऑफिस के हिसाब से अगर समझेंगे तो ऑफिस के अंदर भी क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। तो वहां पर हर एम्प्लॉय का डेटा वहां पर स्टोर करके रखना है, राइट। स्कूल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका डेटा हमें अगर स्टोर करके रखना है, ठीक है, और उसके बेस पर अगर हमें कैसे भी यूज कर रहे हैं, जैसे टाइम एंड अटेंडेंस को मैनेज करना है, पेरोल को मैनेज करना है, ये सब चीजें हम मैनेज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर बायोमेट्रिक, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, यूनिक पैटर्न्स जो होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज है उनके पैटर्न्स हम स्टोर करते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको हम डेली बेसिस पर जो है हम किसके एंट्री है, उनके लॉग जो है वो हम ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, अगर आप यहां पर देखोगे, ये सिस्टम के अंदर अगर हम बायोमेट्रिक की बात करेंगे तो बायोमेट्रिक जो शब्द है, ठीक है, ये शब्द एक्चुअली में ग्रीक से आया हुआ है, एक ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक जो वर्ड है, ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और मैट्रिक का मतलब होता है टू मेजर, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करना, ठीक है, कैलकुलेट करना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आप देखोगे
तो ये एंटायर बायोमेट्रिक कुछ इस तरीके से आपको आपके सोल्यूशंस जो आप डिप्लॉय करते हो ऑफिसेज में या हॉस्पिटल में, वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। वहां पर आप देखोगे इस तरीके से डब्बे की तरह आपको डिवाइस दिखेगा, ठीक है। कुछ डिवाइसेस आपको ऐसे स्लिम में मिलेगा। एक्चुअली में ये बायोमेट्रिक है, दिस जस्ट अ रीडर। यहाँ पर जो फोटो है, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से भी, यहाँ पर देखो ये आपको इस तरीके का बायोमेट्रिक आपको दिख रहा है। तो कुछ स्लिम पीस में होंगे, ठीक है, स्टैंड अलोन टाइप, ठीक है। कुछ ऐसे आपको एक डब्बे की तरह आपको आकार में दिखेगा। तो ये सब क्या है, ये नथिंग बट योर बायोमेट्रिक सिस्टम्स। ऑलराइट, सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे के नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बायोमेट्रिक लगाने का। आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे ना, वहां पर लोग आपको पूछेंगे कि मुझे बताइए कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का मेन पर्पस क्या है, क्यों हम बायोमेट्रिक सिस्टम यूज करें। तो वहां पर आपको ये 5 पॉइंट समझाने आना चाहिए, ठीक है। पहला तो है टू आइडेंटिफाई और वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि हमें लोगों को हर एक, जितने भी आपके ऑफिस में है, आपके कॉलेज में, स्कूल के अंदर है, वहां पर हमें हर एक लोगों की एक यूनिक आइडेंटिटी हमें रखनी है, ठीक है, हमारे पास में। तो उसके लिए भी हमें जो है ये काम में आता है, ठीक है। लोगों को वेरीफाई करना है कि कौन सा बंदा जो है हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज है, ठीक है, कोई आउटसाइड विजिटर तो नहीं आ रहा है, आपका अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं एंट्री ले रहा है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें एक बायोमेट्रिक सिस्टम काम में आता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। आफ्टर देन द सेकेंड वन, टू मेंटेन अ एम्प्लॉय और अ स्टूडेंट डेटाबेस। तो कई बार अगर आप देखोगे, ठीक है, आइडेंटिटी वगैरह हमें वहां पर प्रोवाइड करता है यूनिक स्टोर करने के लिए, लेकिन हमें डेटाबेस भी मैनेज करने के लिए एक मदद करता है। यानी कि हमारे ऑफिस के अंदर अगर 1000 एम्प्लॉय, तो उन 1000 एम्प्लॉय का एक यूनिक आइडेंटिटी स्टोर करके हम एक डेटाबेस भी मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो परमिट ओनली ऑथराइज पर्सन टू एंट्री एंड एग्जिट। अगर हम एक्सेस कंट्रोल में यूज कर रहे हैं तो हम बायोमेट्रिक सिस्टम को हम एक्सेस कंट्रोल के लिए भी यूज करते, राइट, ताकि ऑथराइज पर्सन ही आए, हमारे गैर मौजूदगी में कोई भी ना हमारे प्रीमाइसेस में आ जाए। तो वो सब विजिटर वगैरह को मैनेज करने के लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम यूज होता है, ये भी उसका एक पार्ट है, राइट। टू मेंटेन अ टाइम एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड, यानी कि हमें क्या काम में आता है, काफ़ी सारे जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं वहां पर हमें जो है टाइम और अटेंडेंस सिस्टम्स को भी मैनेज करने के काम में आता है। ऑलराइट, आफ्टर देन द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज टू मैनेज अ स्टॉक एंड इन्वेंट्री। काफ़ी सारे जगहों पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इन्वेंट्रीज और स्टॉक्स भी मैनेज किए जाते हैं। वो भी कई बार आप देखोगे तो वहां पर भी बहुत सारे बायोमेट्रिक के फीचर्स यूज किए जाते हैं। जैसे आप स्टॉक्स के ऊपर बार कोड अगर देखते हो तो सभी का यूनिक बार कोड होता है, राइट। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको फटाफट आप स्कैन करके आप परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, आप सारी चीज़ें आप वहाँ पर लगा सकते हो। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक पार्ट यूज होता है आपके बायोमेट्रिक का भी। तो बहुत सारे अलग अलग पर्पजेस के लिए हम इस बायोमेट्रिक सोल्यूशंस को यूज करते हैं। Alright, so it's not about like to manage a time attendance, it's not like to manage your stock and inventory, it's not used for to manage a payroll or everything, but कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम अलग अलग बहुत सारे रिसोर्सेज पर यूज किए जाते हैं। Alright, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉप ब्रांड को समझते हैं। अगर आप देखो इस इंडस्ट्री में आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, बायोमेट्रिक के ऊपर काम करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप इन ब्रांड के साथ में अगर जुड़ के काम करोगे तो दिक्कतें बहुत कम से कम आएगी आपको हमारे इंडस्ट्री के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे द टॉप ब्रांड दैट इज योर ESSL। बहुत सारे SIs जो है वो ESSL के प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि ESSL का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। पर्सनली मैं भी अगर बोलूँ तो मैंने भी ESSL के प्रोडक्ट बहुत यूज़ किए, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। फिर उसके बाद में ZTAC इको करके है, ZKT भी बोलते हैं लोग, ZKT इको। अब ये जो ब्रांड है ये भी बहुत एडवांस है, ठीक है, इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, ठीक है, इनके भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में बायोमैक्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छी ब्रांड है। हिगविजन के ऊपर आप कर सकते हो। हिगविजन के पास में तो ऑलमोस्ट सारे वर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बात हो IDS सिस्टम की, चाहे बात हो CCTV कैमरा के अंदर, चाहे बात हो हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, बहुत सारे चीज़ों के अंदर जो है इनके सोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, इस ब्रांड के अंदर आफ्टर देन द रियल टाइम, ठीक है। तो रियल टाइम बहुत ही ज़्यादा मार्केट को आज के दिन पे अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया है, बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो मैं पर्सनली अगर आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सस्ते में प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, इवन इनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर ये फ्री में देते हैं, सॉफ्टवेयर का एडिशनल चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। तो बहुत सारे एडवांस बेनिफिट्स है, अगर आप रियल टाइम में काम करना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट। ऑलराइट, आफ्टर देन द मैट्रिक्स, ठीक है, इनके प्रोडक्ट भी मैंने यूज़ किया है लेकिन पर्सनली उतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, सोल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सारे टॉप ब्रांड है,
जिनमें मैंने काम किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड किया, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन ब्रांड के साथ में जा सकते हो। ऑलराइट, आफ्टर देन कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज टारगेट मार्केट। आप देखो इन सारी जगहों पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बायोमेट्रिक कहाँ पर यूज होता है, किनको बेच सकते हैं? आप स्कूल में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑफिस में, कॉर्पोरेट, जहां पर एम्प्लॉई है, जहां पर ह्यूमंस काम कर रहे हैं, वहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा, राइट। ये जरूरी नहीं है कि यहां पर तो मैं और 10 एग्जांपल डाल सकता था, लेकिन अब आप अपना खुद का दिमाग लगाइए कि बायोमेट्रिक वहां पर यूज कर सकते हो जहां पर एम्प्लॉइज है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, वहां पर आप दे दीजिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स में आप यूज कर सकते हो, फैक्ट्रीज में आप यूज कर सकते हो। तो इनमें बहुत सारे कहते हैं ना सोल्यूशंस के, मेंटेनेंस के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बेसिस पे प्रॉब्लम्स लोगों को आए दिन आते रहते। तो इनमें लोग जो है एएमसी वगैरह, ठीक है, सर्विस और मेंटेनेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स लोग उठाते इन बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर काम कर करके, राइट। तो बहुत अच्छा स्कोप है मार्केट के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम। अगर आप देखोगे तो आज का कोई नया आया हुआ सिस्टम नहीं है, आज बहुत सालों से ये सिस्टम्स यूज हो रहे हैं। तो इन सोल्यूशन के लिए अगर आपको कहीं पर ये सोल्यूशन डिप्लॉय करना है तो वहां पर आपको सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम लगाकर देना है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर और भी बहुत सारी सिस्टम्स लगते हैं, उनके साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम आपको हेल्प करेगा आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करने में, वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी रखने में, राइट। तो आपका जो भी डेटा होगा वो सारा बायोमेट्रिक के अंदर स्टोर कर सकते हो। आपके 1000 एम्प्लॉय, 2000 एम्प्लॉय, 5000, 10,000 एम्प्लॉय के आपका आइडेंटिटी यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। क्योंकि इनमें क्या होता है, एक रीडर होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये फिंगरप्रिंट यहाँ पर रीडर दिया हुआ है। तो जैसे आप अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर पंच करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी आइडेंटिटी लेगा और आपको ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है, कि यस यू आर द ऑथोराइज्ड पर्सन और नॉट, और फिर वो आपको रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। इस तरीके से वो काम करता है। यहां पर आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको एक डिस्प्ले दिखेगा, ठीक है, डिस्प्ले दिखेगा। उसके बाद में यहां पर आपको कीपैड दिखेगा। तो कीपैड भी क्या होता है, हमें अगर पिन से ऑथेंटिकेशन डालना है तो हम पिन के थ्रू ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं, हम फिंगरप्रिंट के थ्रू डाल सकते हैं, और इवन कई सारे बायोमेट्रिक्स आते हैं मार्केट के अंदर। अब तो कॉमन हो गया है जिसके अंदर आपको आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी के भी टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आप अपना जो कार्ड होता है डायरेक्टली आप अपने आईडी कार्ड से भी आप पंच करोगे तो वो हो जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है वो सब चीजें आगे बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, 3 in 1 हो गया, जहां पर आपका फिंगरप्रिंट भी है, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि कार्ड वाला सिस्टम भी है, राइट, आपके कार्ड वाले सिस्टम भी, और आपका जो पिन वाला है दैट इज द ओल्डर सिस्टम, जो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं बायोमेट्रिक के अंदर। ये सारे फीचर्स मैं बताऊंगा। राइट सिलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक, कहां पर कौन सा देना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम पर कौन सा सोल्यूशन आपको देना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको आने वाले क्लास के अंदर बताते जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे आप कमेंट करोगे आपके अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे, डेफिनेटली मैं इस सब्जेक्ट को और डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। ऑलराइट, अच्छा, ये बायोमेट्रिक सिस्टम जब आपने ये डिवाइस आपने डिप्लॉय कर दिया कहीं पर, मान के चलिए 5,000 रुपए का आपने एक सिस्टम ले लिया, लेकिन याद रखो आप सिस्टम के अंदर आप लॉग्स के एंट्रीज आप चेक कर सकते हो कि कौन सा विजिटर कितने बजे आया, कितने बजे गया। लेकिन उसकी एग्जैक्ट अगर आप पूरी कैलकुलेशन चाहते हो, उसकी एग्जैक्ट एनालिटिक्स चाहते हो, प्रॉपर एक डैशबोर्ड चाहते हो जिससे कि आप डेटा को प्रॉपर तरीके से रीड कर सको, तो आपको जो है यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बायोमेट्रिक होती है, कंपनियां होती है जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में देती है, कुछ कंपनियां होती है जो सॉफ्टवेयर का अलग से चार्ज करती है। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। ऑलराइट, तो जैसे कि यहां पर आप देखोगे टाइम एंड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, तो टाइम एंड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है अटेंडेंस सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए। लेट्स से कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितना जल्दी आ रहा है, कितना लेट जा रहा है, वो सारी चीजें जो है आप ओवर टाइम को कैलकुलेट करना, शिफ्ट को मैनेज करना, कैटेगरीज को मैनेज करना, डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, ठीक है, अलग अलग कंपनी को मैनेज करना, तो वो सारी चीजें जो है वो आप एप्लीकेशन के बेस पर आप जो है मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इनमें दुनिया भर का फीचर आता है, बहुत सारे फीचर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बायोमेट्रिक को इसके साथ में लिंक करते, सॉफ्टवेयर के साथ में हम इंटीग्रेट करते, ठीक है। अब बात अलग है कि ये पेड सॉफ्टवेयर हो या फ्री वाले सॉफ्टवेयर हो, बट सॉफ्टवेयर होना जरूरी है ताकि आपको एक प्रॉपर मैट्रिक्स आपको मिले, एक प्रॉपर आपको डैशबोर्ड मिले, इसको डैशबोर्ड कहा जाता है, प्रॉपर डैशबोर्ड मिले तो आप डेली अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हो, मंथली अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, आप पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स को आप मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो बहुत सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं,
ठीक है, आपके पेरोल के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, आप स्कूल एंड कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर अलग से अटेंडेंस सिस्टम्स उनके बनाए जाते हैं, वहाँ पर हम उसको लिंक करते हैं। तो अलग अलग देखो, बायोमेट्रिक हो सकता है किसी ब्रांड का हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं उनके बायोमेट्रिक आप अपने खुद के कस्टमाइज कोई ऐप है उसके साथ में भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर जो डेटा है दैट इज जस्ट योर पंच डेटा, दैट इज जस्ट योर लॉग डेटा। ये लॉग डेटा को लेकर हमारा सॉफ्टवेयर मेन काम करता है हमारी पूरी एनालिटिक्स को तैयार करने के लिए। ऑलराइट, ये ध्यान में रखना आपका। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अलग अलग ब्रांड के सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो। ठीक है, आगे डिटेल में बताऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, जब ये आप सॉफ्टवेयर आप जो यूज करते हो दैट इज योर फ्रंट एंड। ठीक है, याद रखो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डेटा नहीं होता, आपका डेटा जो होता है वो आपके डेटाबेस में होता है। ऑलराइट, तो हमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ में कई बार हमें डेटाबेस सिस्टम भी लेना पड़ता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। ऑलराइट, तो जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, ठीक है, वो डेटाबेस जो है साथ में नहीं देती है, वहाँ पर अलग से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को लेना पड़ता है। जैसे कि ओरेकल हो गया, आपका MS एक्सेस हो गया, फिर उसके बाद में SQL हो गया। ये सब टॉप डेटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम्स है, जो डेटाबेस कंपनीज है, इनके डेटाबेस को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इन सॉफ्टवेयर को हम लिंक करते हैं हमारे डेटाबेस के साथ में, दैट इज़ योर बैकएंड। तो यहाँ पर आप कोई भी एंट्री मारते हो, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ें क्रिएट करते हो, वो स्टोर कहाँ पर होता है, वो आपके डेटाबेस में होता है। ऑलराइट, तो ये दोनों के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है, ठीक है, आप उतना डिटेल में अभी गए नहीं हो इसीलिए आपको लगता है कि ये सब फ्री में होता है। एक्चुअली में अगर बड़े लेवल पर काम करने जाते हो तो हर चीज़ यहाँ पर पेड सर्विसेज होती है, अगर आप उस लेवल पर यूज़ कर रहे हो तो। ऑलराइट, छोटे मोटे 10 एम्प्लॉय 12 एम्प्लॉय मैनेज करना है तो MS एक्सेस में भी हो जाता है, क्योंकि आजकल के हर एक लैपटॉप में जो है MS एक्सेस होता है। ऑलराइट, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि ये बायोमेट्रिक सोल्यूशन कैसे डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आपको पहले बायोमेट्रिक डिवाइस देना है, उसके बाद में उसके लिए कंपैटिबल कोई टाइम एंड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर आप दे सकते हो। बहुत सारी कंपनियां खुद भी बनाती है, सजेस्ट करती है, मैं आके आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके पास में होना चाहिए, जिसमें अगर आप सबसे चीपर में जाना चाहते हो यू कैन गो विद द MS एक्सेस, जहाँ पर आप 1000-2000 तक के एम्प्लॉय को ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा होंगे तो वो डिफ़िकल्ट होता है डेटा को मैनेज करने के लिए। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, जब समझते हैं हम आइडेंटिफिकेशन टैग्स यानी कि ऑथेंटिकेशन। देखो, देयर आर लॉट मेनी टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशंस। आप अलग अलग तरीके से ऑथेंटिकेशंस अपने बायोमेट्रिक के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से फीचर वाला बायोमेट्रिक आप लेते हो। लेट्स से मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप फिंगर के थ्रू अपने आप को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप पाम के अंदर जो वेन होते हैं उनको स्कैन करके जो है आप उनका जो इमेज है वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, तो उसके लिए भी अलग से रीडर्स वगैरह आते हैं, रेटिना को रीड कर सकते हो, आइरिस को, फेस को, वॉइस को, अलग अलग चीजों को जो है आप वहां पर स्टोर कर सकते हो। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशंस। ठीक है, यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं एकदम सिंपल कर देता हूं। मैं अब आपको जो सिखा रहा हूं दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ठीक है, अब जितने भी प्रकार के ऑथेंटिकेशन है वो कहीं ना कहीं इन्हीं आइडेंटिफिकेशन टैग्स के अंदर आते, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी इन 3 तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, 3 तरीके से। ठीक है, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टैग्स, ये ध्यान में रखना। जितने भी आपके दिमाग में चल रहे हैं ना वो इन 3 के अंदर आते होंगे। सबसे पहला है पोजीशन। जैसे कि यहां पर आप देखोगे पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है फिजिकल डिवाइस। आप कोई फिजिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई कार्ड, जैसे यहां पर आप देखोगे ना प्रॉक्सिमिटी कार्ड, या तो फिर आप RFID कार्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कार्ड्स होते हैं ये क्या है, ये पोजीशंस के अंदर आते हैं, जहां पर आप क्या करते हो, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करते हो। आप खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं हो, आपने कोई फिजिकल डिवाइस आपने यूज किया है, राइट, और वो फिजिकल डिवाइस के जरिए आप अपनी आइडेंटिटी आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत इजी हो जाता है हमें एक्सेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनका एक डीमेरिट होता है, अगर ये गुम जाए तो कोई और भी इसको यूज कर सकता है और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकता है। ठीक है, तो ये सब पोजीशंस के अंदर आते हैं, राइट। तो अप्रॉक्सिमिटी कार्ड हो गया, आपका बारकोड जो टेक्नोलॉजी है ये भी आपका पोजीशंस के अंदर आते हैं। आज आप मेट्रो वगैरह में जाते हो, वहां पर देखो जितने भी विजिटर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जहां पर पैसेंजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अब नॉर्मली आप देखोगे तो उनके पास में बारकोड होता है, जैसे स्कैन करते हैं बैरियर ओपन हो जाता है और आप एंट्री और एग्जिट करते हो, जो भी है। ठीक है,
तो ये सब बारकोड की टेक्नोलॉजी है। आप प्रोडक्ट और इन्वेंट्रीज में भी आप यूज करते हो जहां पर लाइन बारकोड यूज होता है, राइट। तो ये सब क्या पर है, ये भी है आपके पोजीशन के अंदर ही आता है, राइट। उसके बाद में RFID टैग्स, इस तरीके के टैग्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे इस तरीके से स्मार्ट कार्ड जो है वो आप यूज करते हो आए दिन, ठीक है। ATM वगैरह देखते हो ना आप, ATM कार्ड होता है, दैट इज नथिंग बट योर स्मार्ट कार्ड, ठीक है। बस वगैरह में आप यूज करते हो, दैट इज योर स्मार्ट कार्ड। रेलवे में आप यूज करते हो, दैट इज योर स्मार्ट कार्ड। तो ये सब क्या है, आपके पोजेशंस में आते, ठीक है। इनके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हो, राइट। तो ये सब क्या है, डिवाइसेस है, ये कोई वस्तु है जिसको यूज करके आप अपनी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये किस में आता है, याद रखो, ये इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा, ये आता है आपके पोजीशन में, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है PKPA, ठीक है। तो P मतलब P यहां से आता है आपके पोजीशन, ये ध्यान में रखना। अच्छा, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टैग क्या है, ठीक है, वो हम देखते हैं यहां पर। सो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टैग है दैट इज योर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज क्या होता है, जैसे कि आपको और आपके सिस्टम को ही सिर्फ वो चीज पता है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर नॉलेज, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे नॉलेज में जैसे कि क्या क्या आता है, आपने कई बार यूज किया होगा, राइट। आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो, कहीं पर कोई आप फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, इंस्टाग्राम लॉगिन कर रहे हो, तो वहां पर आप पासवर्ड लिखते हो, राइट। तो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोमेट्रिक और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो वहां पर भी आप देखते हो जब तक आप पासवर्ड नहीं लिखोगे तब तक कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आपको और आपके सिस्टम को पता है, ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड होगा, तो दैट वो किसके अंदर आता है, वो ऑथेंटिकेशन किसके अंदर आता है, वो आता है आपका नॉलेज के अंदर, ठीक है। तो उस प्रकार का जो आइडेंटिफिकेशन टैग्स होते हैं वो सारे नॉलेज के अंदर आते हैं, ठीक है। समथिंग दैट ओनली वी एंड सिस्टम नो, ठीक है, इट इज लाइक अ पासवर्ड, ठीक है। तो यानी कि आपके पासवर्ड तो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर ज्यादातर ये यूज होता है। तो हमारे बायोमेट्रिक के अंदर भी आपको ये मिलेगा, राइट। तो जहां पर इस तरीके का कीपैड होगा, आप नंबर डायल करके आप अटेंडेंस लगा सकते हो, ठीक है। आप पैटर्न के थ्रू जो है आप अपना अटेंडेंस लगा सकते हो, तो डिपेंड करता है, राइट। आप ये पैटर्न वाला जरूरी नहीं कि आपको बायोमेट्रिक के अंदर हर एक में मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये नॉलेज के अंदर ये सारी चीजें आती है। तो एक हो गया पोजीशन, दूसरा हो गया हमारा नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज भी उतना स्ट्रांग नहीं है, आप किसी को शेयर कर दोगे तो वो भी किसी आपके लिए अटेंडेंस आपका लगा देगा, कंपनी के अंदर वो यूज कर सकता है अपनी आपकी आइडेंटिटी एज अ प्रूफ करने के लिए। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे बड़े स्केल पर यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो पोजीशन वाले जो चीजें हैं ये वहां पर हम देते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि जहां पर आप अपना फिजिकल, आप अपना एट्रीब्यूट आप नहीं यूज कर पा रहे हो, ठीक है, अपना ऑथेंटिकेशन नहीं यूज कर पा रहे हो, फिंगरप्रिंट नहीं यूज कर पा रहे हो। जैसे कोई लेबर होते, कोई मजदूर होते, राइट। तो उनमें क्या होता है कि वो फील्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथ जो है काफी खराब हो जाते, तो उन जगह पर हम पोजीशंस यूज करते, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम पोजीशन वाली चीजें हर जगह पर दें, ठीक है। तो हो सकता है फिर वो मिस यूज हो, राइट। इसी तरीके से नॉलेज हम हर जगह पर यूज नहीं करते, हो सकता है फिर वो बाद में मिस यूज हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कितना स्ट्रांग आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफिकेशन टैग्स सिलेक्ट करके आप डिफरेंट एरिया में आप दे सकते हो, ऑलराइट। अच्छा, यहां पर आप देखोगे द नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन टैग्स, दैट इज योर फिजिकल एट्रीब्यूट। फिजिकल एट्रीब्यूट क्या होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट वो चीजें होती है जिसमें आप खुद अपना पासवर्ड हो, ठीक है, आपके अलावा कोई और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है। वहां पर आप एक्सेस नहीं ले पाओगे, आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज कम अंडर द फिजिकल एट्रीब्यूट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑथेंटिकेशन, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो फिंगरप्रिंट, जैसे कि फिंगरप्रिंट, रेटिनल पैटर्न, ठीक है, हैंड ज्योमेट्री, सिग्नेचर, वॉइस, फेस, ये सब किस में आता है, ये सब आपके फिजिकल एट्रीब्यूट में आता है, आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, आई स्कैन, आप आई को स्कैन करते हो, आपने आधार कार्ड में देखा होगा, राइट। आपके 10 के 10 उंगली लिए गए, आपके आइरिस को स्कैन किया गया है, आपके ठीक है फेस का फोटो लिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपके फिजिकल एट्रीब्यूट में आता है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। और लॉन्ग लाइफ तक आपका वो जो पैटर्न है वो कई बार चेंज नहीं होता है, डिपेंड करता है अगर कोई आपके पास में कोई मान के चलिए कोई बीमारी ना हो, ठीक है, तो वो सारे पैटर्न जो है तब तक चेंज नहीं होते हैं, ऑलराइट। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न भी आगे हम देखेंगे थोड़ा बहुत डिटेल में, ठीक है।
वॉइस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद में फिंगरप्रिंट के आइडेंटिफिकेशंस, आप फेस डिटेक्शन, पाम रिकग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग, आइरिस, फिर उसके बाद में आप फेस के डायरेक्टली आप फेस को स्कैन करते हो तो मोबाइल में आप यूज़ करते हो, राइट। तो ये सब क्या है, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट में आता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ये सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखो, अब आप अपना दिमाग में कुछ भी सोच लो, अभी दिमाग में कुछ भी सोच लो, कोई भी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी ऑथेंटिकेशन आप ले लो, वो मैं इस 3 आइडेंटिफिकेशन टैग के अंदर बिठा सकता हूँ। चाहे आप बीच में हमारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर मोबाइल डिवाइस से भी कई बार हम एक्सेस करते, जैसे NFC वाले एक टेक्नोलॉजी आई थी बीच में, ठीक है। बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर NFC ऐसे यूज़ करते थे, आज भी है मार्केट में, यूज़ हो रहा है कहीं कहीं पर। तो वो किस में आता है, तो वो आता है हमारे पोजेशन के अंदर। तो ऐसे आप कहीं पर भी, क्योंकि आप कोई वस्तु यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरा कोई डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो आप अपने आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, राइट। तो वो सब किस में आएगा, पोजेशन में आएगा। नॉलेज आपको पता है, आपके सिस्टम को पता है, तो वो नॉलेज में आ जाता है, ठीक है। और फिजिकल एट्रीब्यूट में आप खुद अपना पासवर्ड हो। तो कहीं ना कहीं जितने भी ऑथेंटिकेशन आप यूज कर रहे हो, वो सारे ऑथेंटिकेशन इन 3 में से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर PKPA आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा हुआ है ताकि आपको याद करने के लिए काफी आसानी हो, ठीक है। तो अल्टीमेट मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि ये देखिए, यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अल्टीमेट मैंने आपको सिखाया हम 3 तरीके से अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। पहला है समथिंग यू नो, जो आपको पता है, दैट इज योर नॉलेज। उसके बाद में समथिंग यू हैव मतलब आप कोई वस्तु को यूज कर रहे हो। और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया समथिंग यू आर का मतलब होता है कि आप खुद, ठीक है, आप खुद अपने पासवर्ड हो, राइट। तो इस तरीके से हमें ये सारे बायोमेट्रिक सिस्टम्स को यूज करना है, और कहीं ना कहीं आप अपने डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों को यूज कर भी रहे हो, बस आपको उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा जानकारी नहीं है। ऑलराइट, आई होप ये बायोमेट्रिक का टॉपिक आपको सीखने में मज़ा आ रहा है। आप चाहते हो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊं, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को अभी फिलहाल समाप्त कर रहा हूं। मैंने बहुत सारी सीरीज शुरू की हुई है, जैसे कि आप एक्सेस कंट्रोल के रिलेटेड देखोगे, मैंने एक वीडियो लॉन्च किया है। उसके बाद में फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर देखोगे, मैंने वहां पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मुझे आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर और भी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। टिल देन, दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।